बीएसएनएल के इस 4G नेटवर्क लॉन्च को डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। उद्घाटन समारोह में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री वर्चुअली रूप से जुड़े। राजस्थान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मंत्री भागीरथ चौधरी और जयपुर की सांसद मंजू शर्मा भी शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने इसे दूरसंचार क्षेत्र की क्रांति बताया और कांग्रेस और पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर करारे वार भी किए। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में जब दुनिया इंटरनेट से जुड़ रही थी, तब भारत घोटालों की भेंट चढ़ रहा था। इस कार्यक्रम में मंचासीन मंच पर विराजमान केंद्र सरकार में कानून न्याय एवं संसदीय कार्य मंत्री सम्मानीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के प्रभारी श्री सतीश पूनिया जी, हमारी जयपुर की लोकप्रिय सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शाश्वत शर्मा जी, मुख्य महाप्रबंधक बीएसएनएल राजस्थान विक्रम मालवीय जी, अतिरिक्त महानिदेशक दूरसंचार मुकेश चौहान जी और इस कार्यक्रम में आए सभी भाई और बहनों, डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज हम बीएसएनएल के 25 साल पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से पूरे भारत में 92,633 4G टावरों का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसमें 5,655 टावर राजस्थान में भी स्थापित किए गए हैं। यह केवल एक संख्या नहीं है, यह नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत के बढ़ते हुए कदम है। आपके सामने ये बताते हुए गर्व होता है कि बीएसएनएल का पूरा 4G स्टैक स्वदेशी है, जिसे हमारे देश के संस्थान और कंपनियों ने विकसित किया है। आज भारत दुनिया के उन 5 देशों में शामिल हो गया जिन्होंने पूरी तरह से स्वदेशी 4G तकनीकी विकसित कर ली है। इसकी तकनीकी इतनी उन्नत है कि अब 4G टावर सॉफ्टवेयर द्वारा 5G में अपग्रेड किए जा सकते हैं। मित्रों, एक समय था जब दुनिया भारत को सबसे कम टेली डेंसिटी वाले देशों की सूची में रखता था, लेकिन टेलीफोन कनेक्शन के लिए वेटिंग लिस्ट और रिश्वत पहचान बन गई थी। जब भी कहीं जाते थे तो टेलीफोन बड़ी सिफारिश से मिलता था। हमें ध्यान है, हम सांसदों का पत्र लेते थे, उसके बाद टेलीफोन का कनेक्शन हमें मिलता था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देखते हैं कि एक दिन में आप अप्लाई करिए और उसी दिन आपको 2 घंटे में उसका टेलीफोन का कनेक्शन आपको मिल जाएगा। 90 के दशक में एक तरफ दुनिया इंटरनेट से जुड़ रही थी, वहीं भारत में डायल अप इंटरनेट भी काफी देरी से आया। और आपने देखा होगा, उससे पहले देश के अंदर दूरसंचार विभाग में कितना बड़ा घोटाला हुआ। आज तो हमें ये 4G लग रहा है टेक्निक। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है, लेकिन मुझे जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार कितने महीनों में आप कर दोगे, कितने दिनों में कर दोगे, 4G को बहुत जल्दी आप 5G में परिवर्तित कर दोगे, ऐसी जानकारी है। इसके लिए बीएसएनएल को बहुत बहुत बधाई। और मैं बीकानेर राजस्थान से आता हूं। आज मैं एक जगह एक प्रोग्राम आपका है हमारे बीकानेर में भी 2DKD गूगल में। मैंने पूछा कि भाई आपको पता है प्रोग्राम का? तो उन्होंने कहा अगर आप किसी मंच पे हो
तो मंच के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कर देना कि हमारे तो कोई टॉवर कभी किसी ने लगाया ही नहीं, सेवा दी ही नहीं, हम तो सीमा पे बैठे हैं। इस टेक्निक के माध्यम से जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं उनको जो सेवाएं मिलेगी इस सेवा पखवाड़े के दौरान वो अद्भुत होगी, अद्वितीय होगी। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार। सुरुई के आबूरोड से खबर यहां पर तलहटी स्थित एक निजी संस्था के परिसर में आयोजित राष्ट्रीय मीडिया महासम्मेलन 2025 का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किया। इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में देश भर से 1,500 से ज्यादा पत्रकार पहुंचे जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए कहा कि मीडिया समाज में शांति, एकता और विश्वास को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। इस मौके पर मंत्री ओटाराम देवासी और सांसद लुम्बाराम चौधरी भी मौजूद रहे। अब खबर दौसा से है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आभानेरी फेस्टिवल में शिरकत करते हुए स्वदेशी अपनाने का बड़ा संदेश दिया है। कुम्हार के चाक के समीप बैठकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मिट्टी का दीपक बनाया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि इस दिवाली भारत में निर्मित की गई चीजों को काम मिलेंगे। लोकल चीज लेने के लिए वोकल होंगे। हर प्रकार से भारत में बनी चीजें जितनी सुंदर है उतनी ही और कहीं देखने को नहीं मिलती। पहले तो मैं आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं यहाँ आभानेरी आई हूँ और हमारी चांद बावड़ी की जो हमारी स्टेपवेल्स हैं यहाँ पर आके मैंने विजिट भी किया है और बहुत सुंदर यहाँ फेस्टिवल होता है, 2 दिन चलता है। सभी को कहना चाहूँगी आप लोगों के माध्यम से कि ये हमारी विरासत है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी बार बार अलग अलग जगहों पे जाते हैं, डेस्टिनेशंस पे जाते हैं, पुरानी जगहों पे भी जाते हैं। हर बार वो बात करते हैं टूरिज्म की, उनसे प्रेरणा हम सबको मिलती है। हम सबको भी हमारे भारत को देखना चाहिए। हमारे इतना कुछ है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, जिसमें मुझे लगता है जिसके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन हमको भी जाना भी चाहिए, इनका भ्रमण भी करना चाहिए और इसके बारे में बात भी करनी चाहिए। और आज हम लोग सब यहाँ आए हैं इस आभानेरी फेस्टिवल में। बहुत सुंदर इवेंट है, 2 दिन चलता है और आप लोगों को भी कहना चाहूँगी सब आके यहाँ विजिट करिए और अपनी विरासत को देखिए भी और इसके बारे में पूरे विश्व को बताएं भी। आगामी वर्षों में क्या प्रयास रहेगा कि ये जी बिल्कुल, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चाहेंगे कि पर्यटक आए यहाँ पर। लोग जयपुर तक तो आते हैं लेकिन यहाँ इतने नहीं आते जितने आने चाहिए। और ये हमारा जो बावड़ी है ये 8th सेंचुरी की है, 8वीं शताब्दी की है। इतनी पुरानी है, इतनी सुंदर है, इतनी भव्य है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा सुंदर और कोई बावड़ी कहीं भी हो। तो सबको यहाँ आना चाहिए। सबको यही मैं कोशिश करूँगी कि हम लोग भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, टूरिज्म डिपार्टमेंट प्रयास करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आए। इसकी लोगों को जानकारी नहीं होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बात करना, हमारी सोशल मीडिया में और लोगों तक ये बात पहुँचाना कि आप लोग आके यहाँ। आगे बढ़ते बात करते हैं बरेली में मचे बवाल के बाद सरकार की ओर से उठाए गए कदम की। तो यूपी के बरेली में जुम्मे पर आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल के बाद पुलिस एक्शन मूड में नजर आई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 2000 अज्ञात लोगों पर 5 थानों में मुकदमे दर्ज किए गए। सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में कहा कि उपद्रवियों को मालूम नहीं कि शारदीय नवरात्र का पर्व चल रहा है। चंड मुंड बनकर कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। सीएम ने कहा कि हमने कहा कि जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगने देंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां दंगे करना भूल जाएंगे। एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता है। और इस्लाम का न्यायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था, राजधानी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती को
ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका प्रश्न, आपका विषय अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए। अपने परमिशंस में आप जाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए। और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा, यथावत रहेगा। बहनों और भाइयों, अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा, व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो उसको ही नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए नजीर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भीम से खबर है, तालाब में युवक के डूबने के मामले में अपडेट सामने आई है। 6 घंटे के रेस्क्यू के बाद युवक का शव बाहर निकाल लिया गया है। राजसमंद से पहुंची एसडीआरएफ की टीम को यह सफलता हाथ लगी है। दरअसल पिकनिक मनाने के लिए दोस्तों के साथ नहाते वक्त इस युवक के साथ यह हादसा हुआ था। उपजिला चिकित्सालय की मोर्चरी में शव को रखवा दिया गया है। मृतक का पोस्टमार्टम कल किया जाएगा। तो जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में शव को रखवा दिया गया और कई घंटे की मशक्कत के बाद में जो रेस्क्यू टीम थी उसको सफलता हाथ यहां पर लग पाई है। तालाब में युवक के डूबने का मामला था। दोस्तों के साथ भीम के कस्बे में ये जो तालाब है यहां पर नहाने के लिए आया था, लेकिन इस दौरान ये डूब गया। बाद में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, एसडीआरएफ की टीम पहुंची राजसमंद से और इस जो मृतक था उसके शव को बाहर निकाला गया है। नवरात्रि के मौके पर आयोजित होने वाले गरबा कार्यक्रम में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बांसवाड़ा में डांडिया खेलने के लिए रियान त्रिवेदी बनकर एक युवक पहुंचा। इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ा तो पोल खुल गई। पता लगा कि रियान त्रिवेदी असल में रियान खान है। पूरा मामला बांसवाड़ा में राजतालाब थाने से 100 मीटर दूर अंबा माता मंदिर के पास का है, जहां गरबा पंडाल में गरबा खेल रही युवती से एक मुस्लिम लड़के ने नाम बदलकर पहले दोस्ती की, फिर बाद में वीडियो कॉल कर गरबा साथ खेलने का दबाव बनाया और फिर अंबा माता गरबा पंडाल लेकर पहुंचा। जहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को युवक पर शक हुआ तो युवक को पकड़ा, पूछताछ की। युवक के पास रिहान त्रिवेदी नाम की एक कथित जो फर्जी आईडी है वो भी मिली है, जिसको लेकर आशंका और गहरा गई। इसके बाद मुस्लिम युवक को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर राज तालाब थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़िता की मां ने कई आरोप लगाए हैं। कहा कि युवक ने पहले रिहान त्रिवेदी बनकर बात की, फिर बेटी से दोस्ती की और फिर से चाकू दिखाकर डराया धमकाया। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। राजतालाब थानाधिकारी देवीलाल पर कुछ आरोप भी लगाए कि बयान वापस लेने के लिए उन्होंने दबाव बनाया है। वहीं पूरे मामले को लेकर डीएसपी गोपीचंद मीणा ने बताया कि पीड़िता की मां की रिपोर्ट के अनुसार मामला दर्ज कर लिया गया है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देर रात गरबे में एक बात आई थी कि एक लड़का लड़की का पीछा करते हुए गरबे में आ गया था, जिसको उसके परिजनों को पकड़ के पुलिस को सपोर्ट किया। सुबह उन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट दी थी कि बच्ची के साथ जबरदस्ती फोन पे संपर्क करता है, उसका पीछा करते हुए गरबे में चला गया। परिजनों की रिपोर्ट पर थाने का जी भाई साहब कल शाम का जो आपको घटना का ब्रीफ दिया था कि अंबा माता मंडल गरबा मंडल के अंदर एक मुसलमान लड़का हिंदू की आईडी लेकर प्रवेश कर गया। जो लड़की को बताया गया था कि मैं एक हिंदू हूँ, नागरवाड़ा में रहता हूँ, आप मुझे गरबा खेलने गरबा मंडल पर बुला। तो लड़की को दबाव बना कर कि अगर आप मुझे गरबा मंडल पर नहीं बुलाते हो तो हम आपके परिवार वालों को हानि पहुंचा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने लड़की के उसके दबाव में आकर उसको गरबा मंडल में बुलाया। उसके बाद एक आर्य त्रिवेदी नाम की फर्जी आईडी मिली जो ये हिंदू के नाम से थी। हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा पहचान करने के बाद पता पड़ा कि ये लड़का मुस्लिम है। मुस्लिम लड़कों को रात को पुलिस प्रशासन को सुपुर्द कर दिया था। फिर भी आज शाम के मतलब कि 24 घंटे होने आए, अभी तक लड़के पर एफआईआर नहीं हुई थी। जब उसके माँ बाप और परिवार के सदस्य आए तो उनको धमकाया डराया गया कि आप लड़की को बोलो कि तू बयान बदल ले, बयान बदल ले, बयान बदल ले। लड़की की माता जी के साथ इतनी अभद्रता हुई है, वो आप वहीं है, आप चाहो तो उनसे भी वीडियो बयान। मेरी बेटी से एक लड़के ने फ्रेंडशिप की है, बल्कि उसने उसका नाम भी
रेहांत त्रिवेदी बताया है बल्कि मोमेडन को, मुझे आरव त्रिवेदी से नाम बोला। ये बोला उसने उसके साथ फ्रेंडशिप की, फिर वो बाकायदा मेरे घर पे आया है एक बार। मैं कहीं गई हुई थी काम से, वो बाकायदा मेरे घर के बाहर आया है। फिर मेरी बेटी अंदर थी, उसको इसने बोला पानी पीना है, मेरी बेटी अंदर पानी लेने गई, वो अंदर चेयर में बैठा आगे वाले रूम में। फिर उसने चाकू निकाला, चाकू मेरी बेटी के गले में रख दिया और फिर वो जबरदस्ती कर रहा है मेरी बेटी से, और फिर बोल दिया कि ये बात कहने किसी। अब खबर सालासर धाम से। यहां पर एकता कपूर सालासर धाम पहुंची। एकता ने बालाजी महाराज के मंदिर में ढोक लगाई। बालाजी महाराज की पूजा अर्चना भी इस दौरान उन्होंने की है। पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। मंदिर कमेटी के सदस्यों ने उनका स्वागत किया है। तो विश्व प्रसिद्ध सालासर बालाजी मंदिर के धाम में आज एकता कपूर पहुंची हैं और एकता कपूर ने यहां पर बालाजी के मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर कमेटी के सदस्यों ने उनसे पूजा अर्चना करवाई है और उनका स्वागत किया। ये तस्वीरें हैं जब मंदिर कमेटी के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। इसके अलावा वो मंदिर में दर्शन पूजन करती हुई भी आज नजर आई हैं। खबर गंगापुर सिटी से है। नगर परिषद अतिक्रमण दस्ते ने नसिया कॉलोनी स्थित सैनिक कॉलोनी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन अतिक्रमण को जेसीबी मशीन की मदद से हटाया। यह कार्रवाई स्थानीय लोगों की लिखित शिकायत के आधार पर की गई। जानकारी के मुताबिक इस स्थान को लेकर दो पक्षों में विवाद बना है। एक पक्ष का कहना है कि यह आम रास्ता है जिस पर अतिक्रमण किया जा रहा था, जबकि दूसरे पक्ष का दावा है कि जमीन उनकी निजी संपत्ति है और वे उसी पर निर्माण करवा रहे थे। सैनिक कॉलोनी के अंतर्गत आती है। सैनिक कॉलोनी, इसमें श्रीमान वकील महोदय के निर्देशानुसार ये हुआ था कि इस पे था और ये रास्ते पे अवैध रूप से कब्जा कर रहा था, अतिक्रमण कर रहा था। श्रीमान जी के आदेश अनुसार तुरंत इस पर कार्रवाई की गई है। शिविर में ये शिकायत आई थी, शहरी सेवा शिविर 2025 में शिकायत आई, तो इसकी तुरंत कार्रवाई करके निस्तारण करवा दिया है। खबर बांसवाड़ा से है। यहां पर दशहरे के मौके पर मेले में चाकूबाजी की वारदात हुई है। आपसी विवाद के चलते युवक पर चाकू से हमला किया गया। इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। 2 दिन पहले भी मारपीट को लेकर युवक का झगड़ा हुआ था। प्रेम प्रसंग और आपसी रंजिश इस पूरे विवाद का कारण माना जा रहा है। घायल को उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच शुरू की गई है। तो 2 दिन पहले भी मारपीट हुई थी, युवक का झगड़ा हुआ था और ये पूरा मामला जो है प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ, आपसे रंजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां पर ये विवाद सामने एक युवक पर हमला किया गया, चाकू से हमला किया गया। और दशहरे के ठीक पहले जो मेला लगता है, दशहरा मेला, उसके अंदर ये चाकूबाजी की वारदात हुई है। दौसा के बांदीकुई से खबर है। यहां पर 2 दिवसीय आभानेरी फेस्टिवल का अंतिम दिन है। कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। देशी विदेशी पर्यटकों का आभानेरी में इस दौरान सैलाब भी उमड़ा। बेजोड़ स्थापत्य कला का अजूबा भी चांद बावड़ी आभानेरी की है। पर्यटन विभाग की ओर से यहां पर ये आयोजन किए जा रहे हैं। डीडवाना में अनेक स्थानों पर शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई गई। इस मौके पर शहर में छात्र संगठन DYFI के तत्वाधान में युवाओं और किसान नेताओं ने रहमान गेट से भगत सिंह सर्किल तक बाइक रैली निकाली। भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इसके बाद बांगड़ जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इसी तरह कुचामन सिटी में भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के परसाराम बुगालिया की अगुवाई में तिरंगा रैली निकालकर भगत सिंह की जयंती मनाई गई। इस रैली में शामिल छात्र छात्राओं ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर किसान नेता भागीरथ यादव ने कहा कि भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए हर युवा को अपने अंदर देश प्रेम का जज्बा जगाना होगा और उनके जैसा साहसी और सच्चा देशभक्त बनना होगा। ऐसे विचार थे जिन्होंने 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा हंसते हंसते चुना और एक विचार पैदा करके गए कि इस देश के अंदर जो अंग्रेज है, अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है और वंचित लोग, गरीब, शोषित, वंचित और किसान की एक ऐसी सत्ता कायम करनी है देश के अंदर जो कभी शोषण मुक्त समाज हो और देश के अंदर बराबरी का दर्जा हो। ये विचार भगत सिंह के थे, आज भी वो प्रासंगिक। देश के लिए, देश में जो गुलामी थी, देश में जो अंग्रेज थे, उनको भगाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर करके और हंसते हंसते फांसी के झूले पर झूल गए।
मैं तमाम इस देश के नौजवानों से और विशेषकर हमारे डीडवाना कुचामन जो ज़िला है उसके नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आज देश में विपरीत परिस्थितियां हैं। देश में सांप्रदायिक गठजोड़ की जो सरकार है मोदी की और राज्य की जो सरकार है वो भयंकर रूप से देश में सांप्रदायिक सद्भाव फैला करके देश के अमन चैन को लूट करके और लोगों में भ्रांतियां पैदा की जा रही है। इस प्लेटफार्म से आह्वान करता हूं नौजवानों से कि भगत सिंह के विचारों पर चलते हुए आप लोगों को तमाम जगह जाकर के गांव ढाणी जाकर भगत सिंह के विचारों को फैलाना है और इस देश को बंटने से बचाना है। देश के लिए, देश में जो गुलामी थी, देश में जो अंग्रेज थे उनको भगाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर करके और हंसते